हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग गोल। दोस्तों, एक बार दो दोस्त एलेक्स और शाम होते हैं जो लगभग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। अब यहाँ उन दोनों को तलाश थी एक जॉब की। काफी दिन वेट करने के बाद दोनों के पास एक सेम कंपनी से जॉब ऑफर आता है। एज ए फाइनेंशियल ब्रोकर एलेक्स और शाम के जॉब ज्वाइन करते ही उन्हें कंपनी की तरफ से एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन दोनों को 5-5 लाख रुपए कंपनी देगी 1 साल के लिए। और टास्क कुछ ऐसे था कि उन दोनों को अपने सेल्फ प्रेडिक्शन से इस पैसे को 25% की ग्रोथ के साथ कंपनी को रिटर्न देना था, जिसके बाद कंपनी उन दोनों का प्रमोशन करेगी जो दोनों के जॉब फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में थोड़ी भी हेल्प होती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एलेक्स और शाम के पास सिर्फ 1 साल का टाइम था जिसमें उन्हें वो टास्क पूरा करना था। पहले ही महीने में शाम उस 5 लाख को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में लग जाता है। शाम यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करने लग जाता है और पहले ही महीने में 50% लॉस यानी 2.5 लाख रुपए गवा देता है। बाकी बचे पैसे को वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और शाम ज्यादातर वो स्टॉक पिक करता है जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से हाईएस्ट रिटर्नेबल थे। उस टाइम उन स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा रहा था, मार्केट बुलिश पर था। जैसा कि 1 साल का टाइम था उस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही अच्छे रिटर्न मिल पाता और 1 साल का काफी कम समय था उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ महीने बाद ही शाम ने जिन जिन स्टॉक्स को पिक किया था उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो हाईएस्ट पॉइंट पर थे। वो स्टॉक्स मार्केट बेरिश के चलते उनका प्राइस काफी कम हो जाता है और ज्यादा नीचे न गिरे मार्केट। इसके डर से शाम ने लॉस में उन स्टॉक्स को सेल कर दिया ताकि बचा हुआ पैसा ना डूबे और बचे पैसे को एफडी में डाल दिया ताकि थोड़ा बहुत ही सही कम से कम कुछ तो रिटर्न मिले। अब यहाँ दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग भी यही गलती करते हैं। तो कोई भी स्टॉक पिक करते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है या शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है। असल में हमें जरूरत है फ्यूचर प्रेडिक्शन की। आने वाले कुछ साल बाद अपने इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे कई गुना हो सके, आपके इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न मिल सके। जरूरी नहीं आज जो मार्केट की हालत है आने वाले 5 साल बाद भी वही हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है बहुत ज्यादा बेरिश हो। पर एक चीज फिक्स है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो 90% चांस है कि आपको मार्केट बुलिश ही मिलेगा, आपके स्टॉक प्राइस ऊपर ही मिलेंगे। और यहाँ आपको कई बातें ध्यान में रखनी होगी कि किस टाइम के हिसाब से आपने स्टॉक कब पिक किया और किस टाइम पिक किया, उसका प्राइस क्या होगा। कैसे शाम अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में अपने आधे पैसे को डुबा देता है और बाकी बचे पैसे को जल्दीबाजी में वो भी ना डूब जाए और कुछ तो रिटर्न मिल सके के चक्कर में पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है जिससे बचे पैसे भी डूब जाते हैं। तो अगर अब मैं एलेक्स की बात करूँ तो एलेक्स ने 5 लाख का क्या किया होगा, उसे कहाँ इन्वेस्ट किया होगा या एलेक्स भी लॉस में चला गया होगा, ये बाद में जानेंगे। उससे पहले समझते हैं कि अगर शाम ने उस टाइम पीरियड के हिसाब से सही इन्वेस्ट किया था, सही स्टॉक पिक किए थे, फिर भी उसे लॉस कैसे हुआ। ट्रेडिंग एक बहुत अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक मार्केट में स्टॉक वैसे तो कई तरीके से काम करते हैं पर आज हम यहाँ जानेंगे एक साइक्लिकल स्टॉक और नॉन साइक्लिकल स्टॉक के बारे में। स्टॉक में इन्वेस्ट से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि साइक्लिकल स्टॉक और नॉन साइक्लिकल स्टॉक क्या होते हैं और ये एक देश के जीडीपी के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं। तो साइक्लिकल स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो देश की इकोनॉमिक्स के साइकिल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। जब देश बहुत तरक्की कर रहा होता है तब वो स्टॉक भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब स्लो डाउन आता है या मार्केट क्रैश आता है तो अच्छे इन्वेस्टर्स भी वैसे स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं और डर के सेल कर देते हैं। तो इसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे साइक्लिकल स्टॉक एक देश के जीडीपी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। टाटा मोटर्स का अगर हम देखें तो पूरे देश में जब का लॉकडाउन लगा था तो 2 साल में लोगों ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी, जिससे कंपनी की कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी, जिससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ा। जिससे 2 लॉकडाउन में आप देखोगे कि कैसे कंपनी के शेयर प्राइस काफी कम हो गए थे, मार्केट पूरा बेरिश पर चल रहा था, इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स लॉस में सेल कर रहे थे और 2020 में एंटर करते करते पूरा पैंडेमिक के बाद गाड़ियां फिर से बिकना शुरू हुई और आज 2024 में टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस लगभग 960 रुपए का है। तो लॉकडाउन के टाइम पर लगभग 150 से 200 के बीच था। तो ये एक साइकिल पीरियड होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे निफ्टी 50 में लिस्टेड जैसी इन कंपनीज की ग्रोथ देश की जीडीपी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी 2024 के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आते ही हो सकता है देश की जीडीपी की ग्रोथ पर काम किया जाए, नए रूल्स लाए जाए। वैसे 2024 के इलेक्शन में आपने किसे वोट दिया इस कमेंट करके जरूर बताएं और नई गवर्नमेंट आते ही सारी कंपनीज को फायदा होने वाला है। तो यहाँ अपने सेल्फ एनालिसिस से एक अच्छे साइक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करें। वहीं अब बात करते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक के बारे में। तो अब यहाँ बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन साइक्लिकल स्टॉक क्या होता है और ये स्टॉक कैसे साइक्लिकल स्टॉक की कंपेरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जब आप सुबह उठते हैं और उठने से लेकर सोने तक ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, चाहे कोई लॉकडाउन जैसा कुछ हो या फिर कोई पैंडेमिक, उन प्रोडक्ट्स को डेली यूज करोगे ही। एग्जाम्पल के लिए वो आपका टूथपेस्ट हो सकता है तो किसी एक्सवाइजेड कंपनी का हो, टूथब्रश हो सकती है, आपका साबुन, नमक, ब्लेड क्लीनर,
आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो आप डेली बेसिस पर यूज करते हो। यहाँ ये प्रोडक्ट जिन कंपनीज के हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स को हम यहाँ डिफेंसिव स्टॉक या नॉन साइक्लिकल स्टॉक भी कहते हैं। अब यहाँ लॉकडाउन जैसी या उससे भी बुरी हालत क्यों ना हो, आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे ही, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट हैं। तो इन कंपनीज के शेयर कभी नीचे नहीं जाएंगे, इसलिए इन स्टॉक्स को नॉन साइक्लिकल स्टॉक बोलते हैं। इन स्टॉक्स का साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ भले ही स्टॉक्स आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न ना दे, लंबे समय के लिए अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न और सिक्योर रिटर्न मिल सके। मार्केट क्रैश के टाइम भी इन स्टॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये न्यूज़ में भी नहीं आते। इससे हमारा ध्यान इन स्टॉक्स पर नहीं जाता। जो इन्वेस्टर स्टॉक्स में काफ़ी डेप्थ एनालिसिस करते हैं वो इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। अगर यहाँ हम 2008 के मार्केट क्राइसिस की बात करें तो साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे निफ्टी 50 45% तक डाउन गए थे, जबकि नॉन साइक्लिकल स्टॉक 35 ही क्राइसिस को मिला था। तो अब बात करते हैं एलेक्स की। एलेक्स ने उन 5 लाख का क्या किया? तो एलेक्स ने वही पैसा 50% नॉन साइक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा एलेक्स ने अपने पास संभाल के रख लिया। बुक्स पढ़ी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज़ देखे, मार्केट को समझा, एनालाइज किया और फिर थोड़े टाइम बाद स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिससे उसको 1 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया।